नमस्कार दोस्तों, सभी क्लास 10 के विद्यार्थी को यह मैथ का प्रश्न नंबर 2.2 बहुपद चैप्टर का आज पहला क्वेश्चन लिखने जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि निम्न द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि x² - 2x - 8 है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन था हमारा कि x² - 2x - 8। सबसे पहले इसको क्या करना है दोस्तों, इसका पहले गुणनखंड कर लेना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। हल लिख दीजिए और इस सत्यता की जांच करना है। तो इसको पहले आप क्या करें, गुणनखंड कर लेंगे। पहले गुणनखंड करने का तरीका क्या है कि पहला पद जो है आपका है x² और अंतिम पद 8x, इसको गुना कर लीजिए। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -8x का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -8x का स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये x² लिख दीजिए और यहाँ -8 लिख दीजिए। अब बीच वाला पद को -2x को ऐसा तोड़ना है दो संख्याओं में कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला यानी 2x आ जाए और गुना करने पर 8x का स्क्वायर आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे इसको? तो दिमाग लगाइए कि कौन सा संख्या में गुना करेंगे तो हमारा 8x का स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ने घटाने पर इतना हो जाएगा 4। तो 4 दूनी 8, देखिए तो हम लोग 4 दूनी 8 कर सकते हैं। 4 दूनी 8x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और घटाएंगे तो -2x आएगा और प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8x का स्क्वायर हो गया। ये दो पार्ट में इसको बांट लेंगे हम लोग। यहाँ देखिए कॉमन निकालिए, तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, x कॉमन निकालेंगे। यहाँ क्या बचेगा? x। यहाँ क्या बचा? 2। ये माइनस यहाँ लिखेंगे और 4 और 8 में से क्या कॉमन है? तो 4 कॉमन है। यहाँ x है, x उतार देंगे। यहाँ पर x नहीं है इसलिए x बाहर कॉमन नहीं आया है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर माइनस है तो क्या माइनस उतार देंगे? नहीं, क्या उतारेंगे? प्लस। और 8 में से 4 कॉमन गया, कितना आया था? 4 दूनी 8। ये +2 क्यों हुआ, समझ में आया? देखिए यहाँ माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस होना चाहिए, है ना। अगर माइनस उतारेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस गुना करें तो प्लस हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना। इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो आया है वो यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोनों पद एक जैसा है, ये दोनों को एक जगह लिख दीजिए। दोनों में से एक ले लीजिए और जो बाहर बाहर है उसको ले लीजिए। अब इसको x + 2 = 0 कर दीजिए और इसको x - 4 = 0 कर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए x का मान कितना आ जाएगा? -2 और x का मान कितना आ जाएगा? माइनस है तो +4, यानी कि इसके दो शून्य आ गए। कौन? -2 और +4। अब इसकी शून्यकों की जांच करेंगे। शून्यकों की जांच करने के लिए कह रहा था। तो शून्य की जांच कैसे होता है? आगे शून्य की जांच करेंगे, है ना। शून्य की जांच क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों आप लोग? शून्य की जांच में देखिए शून्य की जांच कैसे करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। -b/a होता है। तो अल्फ़ा एक कौन है हमारा? अल्फ़ा कौन है? अल्फ़ा कौन है हमारा? ये -2 और ये प्लस बीटा कौन है? 4 बराबर -b का मान कितना है? यहाँ देखिए -b का मान कितना है? 2x। कितना है? 2x। यहाँ माइनस पहले से था और क्वेश्चन भी 2 है। और बटा में a का मान कितना होगा? तो x का गुणांक कितना है? 1 है। यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है? 1, तो बटा में 1 होगा। इसको हल करिए। -2 और +4 कितना आ गया हमारा? कितना आ गया हमारा? 2। प्लस में आया ना, प्लस में आया और इधर हल कीजिए -+2। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी कि हमारा ये सही है। अब शून्य की ये योगफल हो गया। एक होता है शून्य की गुणनफल। तो अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना है हमारा? -2 और गुना में बीटा 4। ये अल्फ़ा ये बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे c का मान कितना है? कहाँ c आएगा हमारा? तो क्वेश्चन में देखिए c ये है हमारा -8 और a कितना है? 1।
सी का मान रख दीजिए 8 और बटा में ए का मान कितना है 1। इसको जब मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, यहाँ भी कितना है -8, यानी यहाँ भी दोनों तरफ क्या है बराबर है, अर्थात ये भी हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है पहले क्या क्या करेंगे एक बार फिर से देख लीजिए। पहला काम क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है, 3 पद का है गुणनखंड कर देंगे इसको। गुणनखंड करने के बाद क्या किए, 9 क्लास में हम लोग पढ़े थे इतना तक छोड़ दिए थे, और 10 में क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग जीरो बराबर का जीरो मान लेंगे, तब हमारा x बराबर -2 और x बराबर यहाँ माइनस है तो प्लस, 2 शून्य आ गए हमारा -2 और -4। ठीक है, अब शून्य की जांच करने के लिए क्वेश्चन कह रहा था, देखिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था, शून्य की जांच कीजिए। देखिए शून्यकों के गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच कैसे करेंगे हम लोग दोस्तों, जांच कैसे करेंगे, शून्य की जांच, शून्य का योगफल, इसको क्या बोलते हैं, शून्य का योगफल, योगफल। ठीक है, और ये क्या है, शून्य का गुणनफल। ठीक है, मान बैठा देंगे दोनों साइड हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का मान, तो ये बराबर आ गया, और फिर यहाँ भी गुणनफल में बैठा देंगे मान, तो क्या हो जाएगा हमारा बराबर। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या है 4a का स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1 है, इसको कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन हम लिख दिए थे, इसको हल करेंगे, और इस पहले क्वेश्चन आप उतार दीजिए, क्या है क्वेश्चन में, क्या है 4a का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताएं कि प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करेंगे, तो 4s का स्क्वायर हो गया, ये प्लस 1 ही लिखाएगा, 4s स्क्वायर को 1 से गुना की कितना हो गया दोस्तों, तो 4s का स्क्वायर हो गया, लेकिन लिखाएगा कितना यहाँ पे, एक ही लिखाएगा, जो यहाँ रहेगा वही लिखाएगा, ये हिडन है, ये आपका 1 नहीं है, कितना है 4s का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब 4 इसको हम क्या बोले, ऐसा दो संख्या में तोड़िए, देखिए -4s है ना, इसको दो संख्या में ऐसा तोड़िए, दो संख्या में ऐसा तोड़िए कि गुना करने पर कितना आ जाए 4s का स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, तो ये 4s आना चाहिए, कितना चाहिए 4s आना चाहिए। तो देखिए तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2s और 2s ले लेंगे, चूँकि यहाँ प्लस में लाना है तो प्लस में ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगी आपको, -2s लेंगे और -2s लेंगे, कैसे दोस्तों, देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हमारा आ गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ गया, और माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो 2s और 2s कितना हो जाएगा 4s हो जाएगा, तो जानते हैं आप ना, बिल्कुल जानते होंगे। देखिए 2 भाग में इसको बांट देंगे हम लोग, ठीक है, हाँ ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको। अब इसको हम लोग यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे, तो 4s यहाँ है 2s है, तो कितना कॉमन होगा 2s कॉमन होगा, यहाँ पर जब 4 में से 2 बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा दोस्त 2 बचा, ये तो बाहर आ गया, एक s बचा हुआ है ना, फिर ये माइनस हो गया, तो 2s दोनों बाहर आ गया, तो यहाँ केवल 1 बचा, माइनस यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो चीज़ रहेगा वो आपका यहाँ पे लिखना है, यहाँ 2s प्लस 1 है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है, एक कॉमन है, क्या कॉमन है, एक कॉमन है, यहाँ 2s बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये प्लस है और यहाँ प्लस लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ आपको प्लस लाना है, बाहर में क्या है माइनस, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे कि गुना करने के बाद यहाँ प्लस आ जाए तो माइनस रखेंगे, और जो 1 बचा था इसको उतार देंगे। देखिए इसको गुना करिए, 2s को 2s गुना करेंगे तो 4s का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 2s को 1 से गुना करेंगे तो 2s, और यहाँ देखिए -1 को 2s गुना करेंगे 2s हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 1 1, ठीक है, तो गुना करने के बाद हमारा वापस वो आना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक की दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, हाँ हाँ गुड, यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब क्या बताए कि ये बाहर बाहर वाला एक साथ में, और दोनों में से कोई एक ले लीजिए, ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए, 2s ले लिए, ठीक। अब क्या हम क्या बताएं कि दोनों को बराबर 0 रख दीजिए, और इसको भी 2s - 1 बराबर 0 s है, ठीक है।
तो 2s बराबर देंगे ये वाला -1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ही। फिर 2s लिखेंगे, ये बराबर यहाँ देंगे, -1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए s का मान निकाल दीजिए। यहाँ 1 आएगा, गुना में रहता है तो कहा जाता है भागा में। यहाँ भी s निकाल दीजिए, तो यहाँ देखिए बटा में क्या आ गया, हमारा 2 आ गया। ठीक है, यानी कि 2 शून्यक हमारे पास आ गया, 1/2 और 1/2। क्लियर है ना? यहाँ तक 2 शून्यक तो निकाल दिए हम लोग, 2 शून्यक निकाल दिए। अब क्या निकालेंगे, इसको हम लोग जाँच करेंगे, शून्यक की जाँच, शून्यक की जाँच, शून्यक की जाँच करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। अल्फा का मान कितना है, 1/2, इम्प्लाइज दे दीजिए, प्लस अब बीटा का मान भी कितना है, 1/2। नहीं ना दोस्तों, अब ये बराबर देंगे यहाँ पे। -b कहाँ से आएगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। -b कहाँ से आएगा, देखिए ये है 4s जो है ना, ये क्या है हमारा, b है, तो b कितना है हमारा, -4। कितना है, माइनस पहले से यहाँ पे है और -4 क्वेश्चन में है। ठीक है, फिर बटा में ए का मान कितना है, देखिए ए का मान कितना है, तो ए कौन होता है, ये वाला ए होता है। अच्छा, मैं आपको एक इसका बहुपद का सूत्र होता है, मानक रूप बता देता हूँ। ठीक है, पहले इसको देखिए, हाँ सॉरी यहाँ 2 होना चाहिए। अब इसको आप भिन्न के जोड़ करिए, क्या करिए, भिन्न के जोड़ करिए। तो 2 का 2 कैल्शियम कितना होगा दोस्त, 2 होगा। यहाँ पे भिन्न के जोड़ करेंगे तो 1 + 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 4/4। देखिए 2/2 और यहाँ 4/4। क्या आया हमारे पास, 1 बराबर 1 आया। क्या आया, 1 बराबर 1 आया, 1 बराबर 1 आया। ये हमारा जांच हो गया। ठीक है, अब शून्य के गुणनफल भी आप जांच कर सकते हैं, शून्य का गुणनफल भी जांच कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो शून्य की जांच, गुणनफल कैसे करेंगे जांच, ध्यान दीजिए जरा। शून्य का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है बाबू, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, ये होता है ना। हाँ, तो आप तो सीख चुके हैं, पहला क्वेश्चन सिखाया है आपको। ठीक है, देखिए तो अल्फा का मान कितना था, 1/2 था, बीटा मान कितना था, 1/2 था। सी का मान कैसे आएगा हमारे पास, देखिए सी का मान कहाँ से आएगा, सी का मान 1। ठीक है, 1, और ए का मान कैसे होगा, ए का मान कितना है, 4। ठीक है, यहाँ 4 है। इसको हल करिए तो 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4। देखिए यहाँ भी सॉरी 1/4 बराबर हो गया, यानी क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो होता है 3 पद का बहुपद जो होता है, 3 पद का बहुपद जो होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। 3 पद का जो बहुपद होता है, 3 पद का जो हमारा बहुपद होता है, 3 पद का बहुपद होता है, वह किस रूप में होता है मालूम है, देखिए ऐसे रहता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए, बेसिक चीज़ को समझना जरूरी होता है, तब आप आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा, a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो a, b और c जो है कोई पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा, पूर्णांक संख्या, मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, माइनस प्लस रूट में कोई भी संख्या रहेगा। ठीक है, और x क्या है, तो x हमारा चर है। क्या दोस्तों, चर है। क्या हमारा चर है। बहुपद का बेसिक बता देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये चर है। अच्छा, एक चीज़ और होता है, चर पद। क्या होता है, चर पद। अब बताइए तो इसमें एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है, सी है, चर पद कौन है, तो जिसमें जहाँ जहाँ एक्स है वो क्या है, चर पद है। तो ये वाला जो है ना 4ax का स्क्वायर और bx, ये क्या है, दोनों चर पद है। क्या दोनों चर पद है। क्या दोस्तों, चर पद है। c क्या है, c जो है अचर पद कहलाता है।
अचर पद। सी क्या है हमारा? अचर पद है। ठीक है, क्या हमारा? अचर पद है। तो आप सीख गए, जब भी एक ए का मान निकालने के लिए कहेगा, जैसे यहाँ देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 5x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन ले लीजिए, पोलिनोमियल है इसलिए px। x क्यों लगा? क्योंकि चर में, x चर में है। अब ध्यान से देखिए, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बाहर से आवाज़ आ रही है उसको आप इग्नोर करेंगे, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अगर आपको मैं पूछूँ a बराबर कितना है, a बराबर कितना है, b बराबर कितना है, कौन सा होगा, c बराबर कितना है, क्या बताएंगे? बताइए बताइए। तो a का मान, a कहाँ पर दोस्तों? यहाँ पे है ना, ध्यान देखिए, ये है हमारा x का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी एक्स है और प्लस में c है, ध्यान से देखिएगा। तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह पे क्या है 5, बी जगह पे क्या है 6 और x है, c के स्थान पे क्या है दोस्तों 2। तो a का मान हमारा क्या हो गया 5। क्लियर है? अब ध्यान देखिए, b का मान कितना है यहाँ 6 और c का मान कितना है 2। ठीक है, चलिए ऐसा ही आप जो है एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसमें आप पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप बना लेंगे आप। मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान कितना है। ठीक है, a का मान, b का मान और c का मान बताना है कितना है। बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? देखिए बता दीजिएगा कैसे होगा। a का मान कितना है इस क्वेश्चन में? देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ x है, x स्क्वायर है, कितना होगा? तो a का मान 1 होगा। कैसे, आगे बताता हूँ। b का मान कितना है? आप बोलेंगे 4, तो कैसे ही है? नहीं, 4 नहीं होगा, क्या होगा? -4 होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये गलती हम लोग कर देते हैं। उसके बाद c का मान 2 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ना एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये वास्तव में क्या है? एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या है? इसके आगे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, तो 1। कितना है? 1। तो एक्स के गुना में 1 छुपा हुआ रहता है। क्लियर हो गया? तो आप बता देंगे, आप ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो तीसरा क्वेश्चन, 6x का स्क्वायर -3 और -7 दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन दिख रहा है? आइए बनाते कोशिश करते हैं इसका। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वह हमारा 6x का स्क्वायर -3 -7x, इसको कैसे रहना चाहिए था? ये यहाँ रहना चाहिए था और -3 बाहर रहना चाहिए था, तो इसको हम मानक रूप में लिख देंगे। मानक रूप में लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया गुणनखंड करने के लिए कि अंतिम प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करना है। कितना है? 6x का स्क्वायर गुने -3, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? -6 18x स्क्वायर, है ना? क्लियर है? हाँ, और एक और क्या बताए थे हम आपको कि अब इसको लिखिए 6 का x स्क्वायर। अब इसको ऐसा तोड़ना है, यहाँ क्या लिखेगा? -3, है ना? तो क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे क्या लिखेगा? -3 लिखेगा, लेकिन है कितना? हाँ, इसको ध्यान रखिएगा, है कितना? -18x स्क्वायर है। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। अब 7x को ऐसा तोड़िए, दो संख्याओं में ऐसा तोड़िए 7x को कि गुना करने पर 18x का स्क्वायर आ जाए। कितना आ जाए? 18x का स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? -7x। बीच वाला पद जोड़ने घटाने पर, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुन रहे हैं? सुनिए ध्यान से, जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? बीच वाला पद आना चाहिए, और गुना करने पर क्या आना चाहिए? अंतिम पद। गुना करने पर अंतिम पद आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए इधर, अब देखिए आप कि कैसे आएगा, 18 कैसे आएगा। अब देखिए तो 9 और 2 कितना होता है? 11 होता है, लेकिन घटा कर 7 तो ला सकते हैं ना। तो 9x में से हम कितना घटा देंगे? 2x।
अब बता सकते हैं कि यहाँ प्लस देंगे माइनस देंगे, हम तो 9x लाए 2x लाए। जो बच्चा ये सीख गया कि यहाँ प्लस होगा माइनस होगा, वो आसानी से इस क्वेश्चन को बना देगा। ठीक है, तो बारीक से देखिएगा, हमें लाना क्या है बाबू, माइनस लाना है। क्या लाना है, माइनस। और 9 में से 2 घटाएंगे तभी ना आएगा -7, आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस बड़ा अंक के सामने देंगे और छोटा अंक सामने क्या देंगे बाबू, प्लस। क्लियर हो गया, समझे, बड़ा अंक सामने माइनस और छोटा अंक सामने प्लस देंगे। क्लियर है यहाँ तक। आइए यहाँ लिख दीजिए, इसको हटा दिए, अब यहाँ प्लस दे देते हैं, कोई दिक्कत। अब चेक करो इसको, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 9 दूनी 18 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसको आप कर लिए तो आप सीख गए। इसको 2 पार्ट से बांट दीजिए। ठीक है, बांट दिए। अब देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 9x में क्या कॉमन है, तो ध्यान दीजिएगा 6x और 9 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, क्या x कॉमन है, तो हाँ यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, कितना कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा। क्लियर है, ब्रैकेट खोलेंगे। अब देखिए 3 में से 6 में से 3 आ गया तो कितना बचा, 2x में से x बाहर आया, क्या बचा, x। ठीक है, उसके बाद ये माइनस देंगे और 9 में से 3 बाहर आया तो क्या बचा, यहाँ पे 3, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये प्लस देखिए यहाँ दे देंगे प्लस, 2 3 दोनों में से कॉमन तो कुछ नहीं है, तो 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, सॉरी, ये 2x उतार दीजिए यहाँ पे। अब ये माइनस उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, प्लस माइनस माइनस 3 करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक साथ लिख दीजिए, लिखा गया। और जो बाहर में है, ध्यान रखिए, ये वाला और ये वाला, कौन वाला एक साथ लिखाता है, कौन लिखाता है, जो बाहर वाला होता है ये वाला, वो एक साथ लिखाता है। क्लियर है, ठीक है। हम क्या बताए उसके बाद, इसको 9 क्लास में इतना ही पढ़ना था, इतना बराबर 0 मान लीजिए और इतना बराबर भी 0 मान लीजिए। क्लियर है। अब देखिए 2x ये बराबर यहाँ लाइए, ला दिए। और नियम क्या है कि -3 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 3 उतारेंगे, प्लस 1 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये x का मान निकालेंगे 3/2 हो जाएगा, और यहाँ x का मान निकालेंगे तो -1/3 होगा। क्लियर है ना, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास शून्य क्या आ गया, 3/2 और -1/3। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करना है, जांच। क्या करना है, जांच करना है। क्या करना बाबू, जांच करना है। जांच कर लीजिए, शून्य की जांच करेंगे, शून्य की हम जांच करेंगे, शून्य की हम जांच करेंगे। ठीक है, जांच करिए, एकदम आराम से पढ़िए और सीख के जाइए। ठीक है, हाँ सीख कर जाइए। अब पहला क्या होता है, शून्य की जांच। पहला क्या बताए, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल। ध्यान से लिखिएगा, शून्य का योगफल। याद हुआ फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्लियर है, -b/a। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। मान रखिए कितना है बाबू, यहाँ पे 3/2 प्लस 1/3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। b, अब बताइए, आ गया यहाँ सवाल, b चाहिए आपको, कितना बताइए b क्या है, 7 की -7, बताइए -7। बहुत अच्छा, तो माइनस तो पहले से था, एक और माइनस देंगे, सॉरी 7। और a का मान कितना है, कितना है a का मान, देखिए 6। कितना बाबू, 6। देखिए दोस्तों, जल्दी से वो जांच करेंगे हम लोग। ठीक है, 2/3 और प्लस माइनस 1/3, यहाँ क्या हो जाएगा 7/6। इसको भिन्न के जोड़ करिए, भिन्न का जोड़ करिए। क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का जोड़। हम यहाँ उल्टी लिख दे दोस्त, देखिए यहाँ पे 3 ऊपर है 2 नीचे है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम। 3 × 3 माइनस 1 × 2 बराबर 7/6। ध्यान दीजिएगा, 3 × 9 माइनस 2/6, 7/6। ठीक है, देखिए 9 में से 2 जगह तो 7/6 बराबर 7/6। ये हो गया। गुणनफल चेक कीजिए, गुणनफल चेक कीजिए। गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। क्लियर है, अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है
बीटा कितना है दोस्तों? 1/3। ठीक है। सी का मान कितना है बताइए, क्वेश्चन देखिए। सी का मान कितना है? सी का मान -3। ए का मान कितना है हमारा? 6। गुना करिए इसको, -3, 3 दूनी 6, -3/6। तो दोनों तरफ बराबर हो गया ना? दोनों तरफ बराबर हो गया बराबर, यानी ये भी हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। सर क्या इतना लंबा बनाना है क्या? इतना लंबा बनाना है क्या? बोलिए, तो इतना का लंबा बनाएंगे एग्जाम में? हाँ दोस्तों, जितना क्वेश्चन कहा जाए उतना क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, है ना। देखिए कहा था क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या कहा हमारा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। बहुपद शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो जांच तो करना पड़ेगा ना। अगर सत्यता की जांच करें नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो आप कहाँ तक बनाएंगे? यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक, समझे? ये आपका आंसर। ठीक है। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तब तक इसको आप रिवाइज करिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, तब तक इसको बना लीजिए। मैं अगला वीडियो में आपका 3 और क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।